मम्मा, अब और नहीं उड़ा जा रहा। मेरा गला जैसे आग से जल रहा है। क्या हमें थोड़ा सा भी पानी नहीं मिलेगा? हिम्मत रखो मेरे बच्चे, अगर हम हार गए तो ये प्यास हमें जीत लेगी। ईश्वर पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मुसीबत माँ, हम मीलों दूर उड़ चुके हैं, पर यहाँ तो सिर्फ पत्थर और गर्म हवाएं हैं। क्या हमें वाकई पानी मिलेगा या हम यहाँ अपनी जान गंवा देंगे? धैर्य रखो टुन्नू, मंजिल के करीब पहुंचकर जो थक जाता है वो कभी इतिहास नहीं रचता। अचानक दादी माँ के हाथ में मौजूद वो पुराना पीतल का यंत्र पागलों की तरह घूमने लगा। उसकी सुई एक बड़ी और धसी हुई चट्टान की तरफ स्थिर हो गई। ठहर जाओ, यहीं इसी विशाल पत्थर के नीचे सदियों पुराना अमृत दबा हुआ है। रानो, टुन्नू, जोर लगाओ, हमें ये पत्थर हटाना होगा। इससे पहले कि रानो पत्थर हटा पाती, आसमान से बिजली की तरह कालू कौवा झपटा और दादी माँ के हाथ से वो यंत्र छीन लिया। तो यहाँ पानी है। रानो, तूने मेहनत की, पर फल ठाकुर खाएगा। अब ये जगह मेरी। दादी माँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने यंत्र चुराया, पर आपने मेरी जान बचाई। अब मैं समझ गया कि उम्र की झुर्रियों में जो तजुर्बा होता है वो किसी जवानी की ताकत में नहीं होता। झरने का पानी जैसे जैसे जंगल के कोने कोने में पहुंचा, सूखी घास फिर से लहलहाने लगी। दूर दूर से पक्षी, तोता, कबूतर और गौरैया उड़कर वापस आने लगे। अरे भाई, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। जो जंगल शमशान बन गया था, वहाँ आज फिर से हरियाली की चादर बिछ गई है। रानो बहन और दादी माँ, आप दोनों का जितना शुक्रिया अदा करे कम है। छप छप छप, देखो तो सही, ये पानी कितना शीतल और मीठा है। अब हमें प्यास से नहीं मरना पड़ेगा। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जंगल का नया जन्म हुआ हो। कल तक यही बच्चे इसे कबार कहते थे। सच कहा हरिया, पर इसमें बच्चों की क्या गलती? आजकल के जमाने में चमक धमक के पीछे सब भागते, पर रानो की सास यानी हमारी दादी माँ ने साबित कर दिया कि असली चमक सोने चांदी में नहीं, बल्कि उन झुर्रियों वाले अनुभवों में होती है जो उन्होंने पूरी उम्र में कमाए हैं। बिल्कुल, दादी माँ की उम्र सिर्फ बरसों की गिनती नहीं है, वो तो इस जंगल का जीता जागता इतिहास है। जब हम छोटे थे तब भी उन्होंने ही हमें सूखे और तूफानों से बचना सिखाया था। आज उनकी उम्र ढल गई है, पर उनकी बुद्धिमानी आज भी उतनी ही जवान है जितनी पहले थी। कितनी खुश नसीब है रानो, जिसके घर में ऐसा वट वृक्ष है जो धूप में खुद जलता है पर पूरे परिवार को ठंडी छांव देता है।